नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स में। कल ऐसी न्यूज़ आई है कि डीआरडीओ ने LRSAM मिसाइल्स की जो लास्ट क्वांटिटी थी या लास्ट बैच था जिसका, उसे इंडियन नेवी को पूरी तरीके से सौंप दिया है। LRSAM मिसाइल हम इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या है, कैसे ये खास है, इसमें क्या क्या स्पेशल इंडिजीनियस चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि बाकी मिसाइलों से अलग है, ये इंडियन नेवी की ताकत को कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है, साथ ही साथ इसके फ्यूचर वेरिएंट्स पे क्या काम चल रहा है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए ये वेरिएंट कहां तक बना है, इन सारे चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो LRSAM इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी यूज करती है। ये है क्या और इसे किसने बनाया है? तो इसे भारत और इजराइल ने मिल के डेवलप किया हुआ है। ये इजराइल के द्वारा बनाए जाने वाले बराक 8 मिसाइल का एक वेरिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इजराइल बनाती है उसी तरीके का सेम मिसाइल है और उसे हमने इंपोर्ट करके अपना टैग दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे डीआरडीओ ने भी डेवलप किया है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बराक 8 मिसाइल जो कि इजराइल यूज करता है उससे अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो इसमें डीआरडीओ के ही द्वारा डेवलप किया गया इंजन लगा हुआ है और इस मिसाइल में डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगा हुआ है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर एक स्मोकलेस मोटर होता है जिसका कि आईआर सिग्नेचर बहुत कम होता है, यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर इस मिसाइल का कम होता है, तो दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ एक पल्स मोटर और एक नॉर्मल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इसमें पल्स मोटर लगा है। इसका फायदा यह होता है कि जब आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं और जब तक वो टारगेट को हिट करता है उस बीच के ड्यूरेशन में आप उसके इंजन को कंट्रोल कर सकते हो। पल्स मोटर में अलग अलग एक ही इंजन जो होता है उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स में फ्यूल को रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो बर्निंग रेट होती है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो आप ये समझिए कि आप अगर अपनी बाइक लेके जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो उस 50 किलोमीटर की दूरी पे ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही स्पीड में जाएंगे। आपको अपनी स्पीड को कहीं ज्यादा भी करना होगा, कहीं कम भी करना होगा जरूरत के हिसाब से। तो इस रॉकेट में यही कैपेबिलिटी होती है, पल्स मोटर के थ्रू आप अपने इंजन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और यही इसे खास बनाती है, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो मिसाइल होता है वो ज्यादा मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है। मैन्यूवर्स यानी कि एक तरीके का करतब दिखाना, आप इसे समझ सकते हैं। अपना रास्ता बदलते हुए अपने टारगेट को हिट करना एक तरीके से मैन्यूवरेबिलिटी कहलाती है और यह मिसाइल इसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, जिससे कि दुश्मन इससे बच नहीं पाता है। काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी इस मिसाइल से बचना। इस मिसाइल का टारगेट कौन होता है, किसे ये मिसाइल टारगेट कर सकता है? तो दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट हो या फिर कोई ड्रोन हो, चाहे वो कोई क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या किसी भी तरीके की इस तरह की मिसाइल हो, उन सब से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसे इंडियन नेवी के हर तरह के वॉरशिप में यूज किया जाता है, चाहे वो इंडियन नेवी का कोई कॉर्वेट हो, फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉयर हो, सब में इसे यूज किया जाता है। ये हमारे इंडियन नेवी का मेन डिफेंस वेपन है। जैसे कि हमारे इंडियन नेवी में मेन अटैक वेपन है ब्रह्मोस, वैसे ही मेन डिफेंस वेपन है LRSAM, जिसे कि आप बराक 8 भी कहते हैं। और इसके कई सारे और भी वर्जन हैं जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी आते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका जो वेरिएंट है उसे हम MRSAM कहते हैं, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और वो अभी जल्दी ही उसके ऑर्डर दिए जाने वाले हैं। उसके बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं और इंडियन आर्मी के लिए इसका जो वेरिएंट है उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वो अभी कुछ दिनों बाद ही इंडक्ट होंगे, उसमें थोड़ा टाइम है। लेकिन LRSAM जो नेवी को दिया गया, इसमें आपने देखा कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। जो भी इंडियन नेवी की ऑर्डर थी, एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी थी, ठीक है, हमें आपको नहीं भी पता तो इसमें कोई बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये मिसाइल हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ इस मिसाइल की एक और खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है इसका सीकर। सीकर किसी भी मिसाइल का एक तरीके से आप कह सकते हैं गाइडेंस सिस्टम होता है, जो कि
उस मिसाइल को उसके टारगेट तक गाइड करता है। इस मिसाइल में लगा हुआ है एक्टिव रडार होमिंग सीकर, या आप इसे एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी कह सकते हैं। ये सीकर बाकी किसी भी तरह के मिसाइल सीकर से काफी अलग और काफी उम्दा क्लास का होता है। जैसे एक सीकर ऐसा भी होता है जिसे आप सेमी एक्टिव कहते हैं। सेमी एक्टिव में क्या होता है, आप मिसाइल को गाइड अपने दूसरे रडार से करते हैं, लेकिन इसमें इसका खुद का रडार लगा हुआ है जिसमें कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे हुए हैं। तो ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद खुद ही अपना रास्ता तय कर सकती है अपने दुश्मन तक जाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपकी बीच की जो कनेक्टिविटी है वो कोई भी जैम नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता। तो ये एक फायदा होता है। साथ ही साथ जो ये रडार होमिंग सीकर होते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी होमिंग सीकर होते हैं, इसमें क्या होता है, आप दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते हैं। हर चीज, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, हर चीज से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है जिसे कि इस मिसाइल का रडार ट्रैक करता है और उसके बाद उसे नष्ट करता है। ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है किसी भी इंफ्रारेड सीकर के तुलना में। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड ट्रैकर जो है वो हीट को ट्रैक करता है। जैसे कोई मिसाइल है, उसमें से जो गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, उसे ट्रैक करता है। या कोई फाइटर जेट होता है, उसके इंजन से जो गर्मी निकलती है उसे इंफ्रारेड सीकर ट्रैक करता है। लेकिन रडार होमिंग क्या करता है, ये दुश्मन के जो जेट हो या मिसाइल हो उससे निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करता है। तो उसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, तो आप जो मिसाइल है उसे मिसगाइड कर नहीं पाते हो इतनी आसानी से। लेकिन हीट में क्या होता है, आपके फाइटर जेट पे इस मिसाइल ने अटैक किया और अगर ये हीट को सेंस करते हुए आ रहा है तो आप आसानी से फ्लेयर्स का यूज करके बच सकते हो, क्योंकि फ्लेयर यूज करते ही बहुत सारे हीट आ जाते हैं आपके सामने। तो मिसाइल मिसगाइड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा मेरा टारगेट था और वो किसी दूसरे फ्लेयर्स में जाके अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर उधर चली जाती है। तो रडार होमिंग बहुत फायदेमंद होता है। इसको हीट से कोई लेना देना नहीं है, ये दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करता है। और इसकी ये दोनों खासियत, जो इसका पल्स रॉकेट मोटर है और साथ ही साथ जो इसका सीकर है, ये सब कुछ स्वदेशी तौर पे विकसित किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि LRSAM इजराइल वाले बराक 8 से काफी अलग है और हमारा खुद का स्वदेशी रूप से एक तरीके से इसमें बहुत सारा स्वदेशीकरण किया गया है। 100% नहीं कह सकते क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है लाइक ब्रह्मोस, लेकिन इसमें इंडिजनाइजेशन जो है वो काफी मात्रा में किया गया है और वक्त दर वक्त इसको और ज्यादा बढ़ाया भी जा रहा है। इस मिसाइल की अगर मैक्सिमम रेंज की बात आप करते हो तो मैक्सिमम रेंज इसकी अप टू 100 किलोमीटर्स तक की है। 80 टू 100 किलोमीटर्स के बीच में ये आपको हर तरह के एयर डिफेंस की सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी जो नौसेना है उनके जो वॉरशिप्स हैं वो सुरक्षित रहें। कितने वॉरशिप्स यूज किए जाते हैं, तो देखिए जो इंडियन नेवी के वॉरशिप है उसमें डिस्ट्रॉयर काफी बड़े होते हैं, तो उसमें 24 से 32 की क्वांटिटी में इसे यूज किया जाता है। उसके बाद जो फ्रिगेट होते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं, तो उसमें लगभग अराउंड 24 के आसपास की क्वांटिटी में, 16 से 24 की क्वांटिटी में इसे यूज किया जाता है। और जो हमारे कॉर्वेट होते हैं वो सबसे छोटे वॉरशिप होते हैं, तो वहां पे आप 8 की संख्या में इसे यूज करते हो। इसका जो एक यूनिट होता है उसमें 8 मिसाइल्स लगी होती हैं। तो कॉर्वेट में अगर एक ही यूनिट है तो 8 होंगी, जहां 2 यूनिट है वहां 16, जहां 3 है वहां पे 24 और 4 जो हमारे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं, अगर 4 यूनिट लगे होते हैं तो वहां पे 32 ऐसी मिसाइल्स होती हैं। तो ये हमारी इंडियन नेवी को एक बहुत ताकत प्रोवाइड करने वाला मिसाइल है। उम्मीद करता हूं कि LRSAM के बारे में आज आपने बहुत कुछ जाना होगा। आपको ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी डिफेंस के फील्ड से लेके। नमस्कार, जय हिंद।